हमारी अक्षय वट की जो 4 परिक्रमा करेंगे उसका अक्षय होगा, कभी ख़त्म ना हो, कभी क्षय ना हो। और यहीं अपने पूर्व जन्म का दर्शन कराया था। राम लखन जानकी के रूप में अयोध्या नाथ जी अंदर, बाहर प्रयागराज जी हैं। 2 तीर्थों का संगम है इस जगह पर, इसलिए इनका नाम अक्षय वट धाम सीताराम मंदिर है। तो श्याम सुंदर देख रहे कि हाँ नहा रही सबरी जमुना में, तो गए और झट कपड़ नहीं गेट भल्लाई। अच्छा, साया भाया बन के निर्वस्त्र थी, आए के झट या पे चढ़ गई ऊपर कदम के पे 5,600 वर्ष की इसकी म्याद है। अभी होया 5 वर्ष, 5,600 वर्ष हो गए इसकी। अच्छा। राधे भक्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके चैनल ब्रज माधुरी में। भक्तों, अब हमारी यात्रा पहुंच गई है बिहार वन पे। हम आपको बिहारी जी के दर्शन कराएंगे और साथ ही साथ यहाँ पे बिहार वन गौशाला है, उसके भी दर्शन हम करेंगे। तो ब्रज यात्रा के इस एपिसोड में हम बिहार वन के दर्शन करेंगे। आइए चलते हैं। और भक्तों, आप दर्शन कर रहे हैं बिहार वन के। बहुत ही प्राचीन स्थल है ये। ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगे यहाँ पे हम, और इसकी जो कथा है वो हम यहाँ के महाराज जी से जानेंगे। आप 84 कोस की यात्रा के अंतर्गत दर्शन कर रहे हैं हमारे चैनल ब्रज माधुरी के द्वारा। अब हम पहुंच गए हैं बिहार वन में। ये देखिए, बहुत ही सुंदर सा ये कुंड बना हुआ है यहाँ पर बिहार वन में। उसके बाद हम आपको बिहारी जी के दर्शन कराएंगे। आप ब्रज 84 कोस यात्रा के अंतर्गत बहुत ही सुंदर सुंदर से स्थानों के दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कदम का पेड़ भी है। ये सब जो स्थान है भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए स्थान हैं। उन्होंने जहाँ जहाँ पे गौचरण किया, अपनी क्रीड़ा की, वो सब स्थान ब्रज 84 कोस में फैले हुए हैं। उन्हीं को हम आपको दर्शन करा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। ये देखिए, बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। बिहार वन के अंदर ये मंदिर है। शेरगढ़ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर बिहार वन पड़ता है। यहाँ पर बिहार वन की जो लीला है वो पढ़ सकते हैं। ब्रज धाम के वन उपवनों में से एक प्रमुखतम दर्शनीय एवं पूजनीय स्थल है बिहार वन। यहाँ हजारों वर्ष प्राचीन परम रमणीक एवं पावन लता पता के दिव्य स्वरूप के दर्शन है। यहाँ पर ठाकुर बांके बिहारी जी की बिहार स्थली है, अतः नामकरण से इसको बिहार वन जाना जाता है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर बिहार कुंड है जिसके दर्शन हमने आपको कराए। बहुत ही प्राचीन है। और उसके साथ साथ यहाँ पे गौशाला है, उसके दर्शन भी हम आपको कराएंगे। जय हो ठाकुर जी, जय हो आपकी। कितने अद्भुत दर्शन है। जय हो बिहारी लाल। और भक्तों, बिहारी जी के दर्शनों के बाद अब हम आपको बिहार वन गौशाला के दर्शन कराते हैं। ये देखिए, ये बिहार वन गौशाला है। ये बहुत ही सुंदर स्थान है ब्रज 84 कोस का। लगभग 1100 गौवंश यहाँ पे रहते हैं, उनकी सेवा की जाती है। बहुत ही सुंदर तरीके से सेवा यहाँ पे चल रही है। और ये जो पूरा वन है ये बिहार वन है, बांके बिहारी जी की बिहार स्थली है। इस वजह से इस स्थान का नाम बिहार वन पड़ा है। और आइए अब अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और आगे की तरफ चलेंगे। दर्शन के बाद हम जिस स्थान पे आए हैं वो है अक्षय वट। ये देख रहे होंगे कितना प्राचीन वृक्ष है, विशाल है। यहाँ के महाराज जी हैं, उनसे हम जानेंगे। महाराज जी, राधे राधे। राधे राधे जी। अक्षय वट प्रयागराज जी के रूप में यहाँ आके दर्शन दिया था। जो इलाहाबाद के अंदर प्रयागराज जी हैं, जी, उन्होंने ही यहाँ दर्शन दिया था। 5-5.5 हज़ार वर्ष से यहाँ दर्शन दे रहे हैं। इन्हीं के चरण हैं, जो इनके लिए दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रयागराज भगवान के चरण हैं। अच्छा जी, तो इनके लिए दंडवत प्रणाम करते हुए 4 परिक्रमा करना होता है। इससे अक्षय होता है। लड्डू गोपाल जी ने जब दर्शन कराया था अपने माता पिता को, नंद बाबा नंद रानी को, वसुदेव भगवान देव की माता ने दर्शन किया था प्रयागराज जी का यहाँ। तो जो तुम्हारी अक्षय वट की जो 4 परिक्रमा करेंगे उसका अक्षय होगा, कभी ख़त्म ना हो, कभी क्षय ना हो। और यहीं अपने पूर्व जन्म का दर्शन कराया था। राम लखन जानकी के रूप में अयोध्या नाथ जी अंदर, बाहर प्रयागराज जी हैं। 2 तीर्थों का संगम है इस जगह पर, इसलिए इनका नाम अक्षय वट धाम सीताराम मंदिर है।
अच्छा। जी, बहुत अनेक लीलाएँ की हैं यहाँ ठाकुर जी ने। ऐसी जगह पर इसी पे अपना प्रसाद लाते थे, भोजन तो यहीं इसी पर रखते थे, अपना प्रसाद तब पाते थे ग्वाल वालों के साथ में। यहाँ बेशालग्राम में है जो नंद बाबा सेवा करते थे, आज भी बेशालग्राम यहाँ दर्शन दे रहे हैं। और जो पान खाए हुए लड्डू गोपाल जी ने अपने मुख में रखा था वो शालिग्राम जी आज भी पान के पीक के चिन्ह के दर्शन होते हैं उन पर, वो शालिग्राम है। और दूसरे शालिग्राम जो उनको दांतों से तोड़ा है तब प्रयागराज जी को आह्वान किया है, और उनको जब उनके दांतों में फंस गए थे वो शालिग्राम जी, तब प्रयागराज जी को आह्वान किया, वट वृक्ष के रूप में प्रयागराज जी ने यहाँ दर्शन दिया। वाने कहो भगवान कैसे याद किया, तो वाने के मेरे माता पिता नंद बाबा नंद रानी ब्रजवासी सभी तुम्हारे दर्शनों के लिए अभिलाषी थे, दूर दूर दर्शन करने के लिए जाना चाहते थे, इसलिए मैंने आपको यहाँ आह्वान किया। बन ठीक है भगवान, हम तो यहाँ आ गए, पर हमें जंगल में जाने का कौन। वाने की ब्रज 84 कोस के तुम आप राजा रहोगे और अक्षय वट के नाम से जाने जाओगे, जो तुम्हारी 4 परिक्रमा करेगा उसका अक्षय हुआ, कभी खत्म ना हो, कभी क्षय ना हो, इसलिए इनका नाम अक्षय वट धाम सीताराम मंदिर है। बोलो श्याम राम। बाबा उन मंदिर के दर्शन भी कराइए। जी, अभी उनके भी दर्शन कराते हैं। दर्शन है, ये दर्शन है जहाँ लड्डू गोपाल जी ने अपने पूर्व जन्म का दर्शन कराया था। जानकी जी, राम जी, लखन जी, शत्रुघ्न जी, इधर छोटे रूप में भरत जी। अच्छा। और ये नंद बाबा के शालिग्राम हैं जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये शालिग्राम है जो नंद बाबा इनकी सेवा करते थे, नंदगांव से आते थे ग्वाल वालों के साथ में यहाँ आकर के इनकी सेवा किया करते थे, श्री स्नान किया करते थे। तपोवन अपना श्री स्नान करने के बाद में फिर यहाँ इनकी शालिग्राम की सेवा करते थे। जो वे शालिग्राम है जो एक दिन लड्डू गोपाल जी ने नंद बाबा को देखा कि बाबा आप क्या करते हो, तो बेटा मैं शालिग्राम जी की सेवा करता हूँ। बाले क्यों, तो जब मुझे आशीर्वाद देते हैं, मैं नंदगांव से आता हूँ, श्री स्नान करता हूँ, माँ भजन ध्यान करता हूँ तपोवन पर, फिर यहाँ आकर के इनकी सेवा करता हूँ। मैं अपने लाला की बहुत लंबी उम्र मांगता हूँ, लाखों हजारों करोड़ों वर्ष की मेरे लाला की उम्र हो जाए। भाई ठीक है बाबा, वो तो है, पर आप और आगे क्या चाहते हो। मैं दूर दूर तीर्थ करने का चाहता हूँ। माने ठीक है बाबा, तीर्थ तो बहुत बहुत दूर है, आप कैसे जाओगे, पैदल के मार्ग में कोई मार्ग नहीं जाने आने के, न कोई वाहन चलते हैं, देवता तो अपने वाहनों से आते जाते हैं, तो लाला हम कभी दूर दूर तीर्थ नहीं कर पाएंगे, वाणी करोगे और आप नहीं करोगे ब्रज में। माने ठीक है, जैसे अयोध्या में अयोध्या ब्रज 84 कोस है, वहाँ अयोध्या की जैसे यहाँ ब्रज 84 कोस की परिक्रमा के पहले ही प्रथम इस जगह पर अपना दर्शन कराया था नंद बाबा नंद रानी को। क्यों, तो ये सारे राम जी को उठाया और अपने मुख में रख लिया। लड्डू गोपाल जी ने पान खाए हुए थे और आज भी ये दर्शन दे रहे हैं 5-5.5 हजार वर्ष से इस जगह पर। जय सारे राम है जी। और जे वे सारे राम है जो उनके 2 दांत थे लड्डू गोपाल जी के, दोनों दांतों से सारे राम जी को तोड़ दिया था, आज भी वो दर्शन दे रहे हैं। जे वे सारे राम है, और हम इस तरीके से किसी को नहीं दर्शन कराते हैं जो आपको कराया है इस तरीके। जय हो। जे वे शालिग्राम है लड्डू गोपाल जी ने स्वयं इनके दांतों से टूटे हुए शालिग्राम हम और तुम सब दर्शन कर रहे हैं इस जगह पर। प्रयागराज जी ने जो बट वृक्ष के रूप में दर्शन दिया था, इलाहाबाद से आके दर्शन दिया था, इसलिए इनका नाम अक्षय वट धाम सीताराम मंदिर। अक्षय करने वाले कभी खत्म ना हो, कभी क्षय ना हो, इसलिए इनका नाम अक्षय वट दिया था नाम लड्डू गोपाल जी ने स्वयं अपने मुख से। राधे राधे। रामचंद्र जी जय हो। राधे राधा बाबा। और भक्तों, अक्षय वट के दर्शन के बाद अब हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और पहुंच गए हैं तपोवन में। ये देखिए, ये जो पूरा स्थान है इसको तपोवन के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे श्री श्री राधा कुंजन बिहारी जी के दर्शन हम आपको कराएंगे। ब्रज 84 कोस की यात्रा के अंतर्गत आप दर्शन कर रहे हैं आज तपोवन से। बाबा ये कौन से भगवान जी का मंदिर है? ये राधा कृष्ण मंदिर तपोवन। यहाँ राधा रानी सखियों को लेकर तप किया था भगवान को पति रूप में पाने के लिए। यहाँ देश विदेश के 84 कोस के सब संत लोग आते हैं और बहुत फॉरेनर लोग भी आते हैं। प्राचीन इसके लगा हुआ प्राचीन स्थान है, बहुत ही प्राचीन स्थान है। बहुत पुराना। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में। जी हाँ, जी हाँ। और यहाँ बल्लभाचार्य जी का पौत्र बालकृष्ण जी भी यहाँ तपस्या किया था। अच्छा। हाँ, वहाँ जो उनके बल्लभ कुली में संप्रदाय के भी सब संत लोग आते हैं। यहाँ गुजराती लोग बहुत आते हैं। बहुत आते हैं। हाँ, ये सामने नीचे जमुना है। हाँ हाँ, यहाँ गोपी घाट। गोपी घाट। हाँ, गोपियों ने स्नान आदि किया था, कात्यायनी व्रत किया था यहीं पर। वैसे बाबा कथा यही है कि यहाँ पे राधा रानी और सखियों ने तप किया था। हाँ जी, हाँ जी। गोपी तपस्थली, गोपियों ने तप किया। अच्छा। इसलिए स्थान का नाम पड़ गया तपोवन। 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 राधे राधे बाबा। राधे श्याम। तो यहाँ पे राधा रानी ने और सखियों ने तप किया था, इसलिए इस स्थान का नाम तपोवन पड़ा है। बहुत ही सुंदर दर्शन है, आप दर्शन कर रहे हैं। 84 कोस की यात्रा के अंदर ये स्थान आता है।
और भक्तों, अपनी ब्रज यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच गए चीर घाट पर। सबसे पहले आप यमुना मैया के दर्शन कीजिए। यहाँ पे यमुना महारानी बह रही हैं और अभी एकदम शांत स्वरूप यमुना महारानी का है। आपने पिछले कुछ समय देखा होगा कि यमुना महारानी किस तरह से अपने भाव पे थी, लेकिन अभी शांत स्वरूप है यमुना महारानी का। आइए अब आपको चीर घाट के दर्शन कराते हैं। बहुत ही प्राचीन स्थान है ये। और भक्तों, हम चीर घाट पे हैं। बाबा, चीर घाट की कथा क्या है? चीर घाट ये कथा है कि यहाँ ब्रज भूमि तो है ही है, यहाँ भगवान कृष्ण आते थे और यहाँ गोपियाँ भी आती थी। तो गोपी वे तो अदृश्य रहते, दिखते नहीं बिन्नू। तो राधे कृष्ण 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 हरे हरे बोलो कह गया। इसे जमुना ने स्नान करती थी। जब खून की तपस्या पूरी हो गई, उसके बाद उन्होंने कही कि भाई हमें श्याम सुंदर ही वर मिले। तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा श्याम सुंदर तुमको वर जब मिलेगा, पहले तुम कात्यायनी मैया की आराधना करो। तो उन्होंने कहेगा कात्यायनी मैया कहाँ? अरे बोल तुम्हारे आस्था है तो तुम बालू की एक प्रतिमा बनाओ और उसको कात्यायनी माई मान लो, उससे वरदान लो। तो उन्होंने इस बालू की जमुना में लेके और एक प्रतिमा बनाई। उससे कहा हे कात्यायनी मैया हमको श्याम सुंदर ही वर मिले। उसके बाद क्या हुआ कि कात्यायनी मैया ने कही ये मस्त तथास्तु, ऐसा ही होगा, लेकिन तुम जमुना में नहाओ डेली। आओ ये जमुना जाती थी। एक दिन उनके मन में आया कि जमुना मैया अंधेरे में आऊँ 4 बार जाऊँ, जब मैंने सब वस्त्र निरवस्त्र है कि कूद पड़ी। नहा लियो। कार्तिक का महीना था, कार्तिक मास। कूद गए जमुना में, कूद गए जमुना। श्याम सुंदर देखो या बगल में एक करील का पेड़ है। अच्छा, इतना सही रहेगा बाबा, नहीं ये बिल्कुल सारे उस करीले के पेड़ में छुप के देख रही श्याम सुंदर जी। अच्छा, कब बर तो जो मोये मांग रही हैं, पर भाई नंगी ना रही हैं। इन्हों तो यह बात को मैं इन्हों थोड़ा सा प्रताड़ित तो करूँगा। तो श्याम सुंदर देख रहे कि हाँ नहा रही सबरी जमुना में। तो गए झट कपड़ नहीं गेट भल्लाई। अच्छा, साया भाया मैंने कहा निर्वस्त्र थी। आए को झट या चढ़ गई ऊपर कदम के पेड़। 5600 वर्ष की इसकी में आधे अभी होए 5 वर्ष 5600 वर्ष हो गए इसमें। अच्छा, उसके बाद मैंने कही अरे ये वस्त्र कहाँ गए, हमें ठंड लग रही है। तो देख रही कि तुम तक तो कही कि ना कोई बंदर ना कोई चोर और ना कदम पर बैठो नंद किशोर। उन्होंने कहा कि महाराज ऐसा मत करो, हम ठंडा में मर रहे हैं, हमारे वस्त्र दे दो। नहीं नहीं, तुम वस्त्र लेने का दिखाई तुम नहीं हो। तो क्यों कि तुमने मुझको वर मांगा है, कात्यायनी मैया ने तुमको वरदान दे दिया है, ठीक है। अब तुम जो बताओ कि मैं वर रूप में तुम्हारे आगे हंसूँ, अब तुम नंगी कैसे ना रही है, मैं इसलिए तुम्हें वरूँगा नहीं। कि महाराज फिर कैसे हो? कि बिल्कुल यूँ करके आओ मैं आगे, ये इस तरह से आओ, ऊपर को हाथ उठा के। उन्होंने कहा कि भाई महाराज हमें लज्जा ना ढक रही हमारी, हम क्या करें? कि निर्लज्ज हो के आओ, जिसके अंदर ये मल है, लज्जा रूपी मल है, जो मुँह में और अपने में कोई भेद नहीं समझता, उसको लज्जा नहीं होती है। लज्जा किसको होती है? उसको होती है अरे ये तो मेरा ये लगता है, मेरा वो लगता है, ये वो जो होती है ना, क्या कहना चाहिए इसको, क्या बोलते हैं आप? उसको बोलते नाते रिश्तेदारी, संबंध, यानी हाँ इंसिडेंट, जो वो संबंध होता है उनका, कहीं कनेक्शन होता है। मेरे तो किसी का कनेक्शन नहीं है, जिसको मेरे में और अपने में कोई भेद नहीं समझे, वो मेरा है और वो मेरा है और मैं उसका हूँ। तो भगवान ने कही तो महाराज हम आए रहे, तो इस तरह से आई नंगी है कि झट कपड़ा डाल दिया। लेकिन अब ध्यान रखना, जमुना के अंदर नगन ना होगी तो जल का देवता वरुण देव रुष्ट हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा ना, ये अपराध है, तुमको लग गया है। तो कैसे छूटा महाराज कि ये वचन दो, कोई भी स्त्री जाति नगन पानी में नहीं नहाएगी, क्योंकि अब नहाएंगे आज वस्त्र दे दो। ये है यहाँ की थ्योरी, इट इज ट्रू थ्योरी, ट्रू प्राचीन जो कथा है, प्राचीन कथा तो ये है।
और ये ठाकुर जी के दर्शन यहाँ पे। ये चीर बिहारी राधा रानी जी है। अच्छा, और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि आज भी लोग यहाँ पे वस्त्र टांग जाए, यहाँ की क्या परंपरा चली आ रही है? अरे चीर हरण इसी पे तो हुआ, इसी पे बांध फेंक दिया, ले लियो। अच्छा। ऊपर जाइए को डालने पर टांग दियो, बानी ऊपर जाओ चढ़ाओ और ले लियो। ये परंपरा है। चीर हरण लीला यहीं होती है, यहीं हुई थी। यहीं होती है। ठीक है बाबा, राधे राधे। राधे राधे। आइए भक्तों, आपको चीर बिहारी जी के दर्शन कराते हैं। जय हो। कितने सुंदर स्वरूप के दर्शन हैं यहाँ पर। आप चीर घाट से दर्शन कर रहे हैं आज। और भक्तों, हम आपको उस कदम के भी दर्शन कराते हैं जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण चढ़ गए थे गोपियों के वस्त्रों को लेकर। और ये देखिए, ये जो कथा है वो पूरी बाबा ने हमें बताई थी कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण यहाँ कदम के पेड़ पर चढ़ गए थे और इसी स्थान पर चीर हरण लीला हुई थी। आप दर्शन कर रहे हैं चीर घाट से। तो भक्तों, आज आपने बहुत ही सुंदर सुंदर से स्थानों के दर्शन किए, जिसमें चीर घाट के दर्शन किए, तपोवन के दर्शन किए, बिहार वन के दर्शन किए, अक्षय वट के दर्शन किए। इसी तरह से हमारी यात्रा आगे चलती रहेगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मानसिक रूप से ब्रज यात्रा कीजिए। इसी के साथ आज चीर घाट से आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।